जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं श्री नारद पुराण के बारे में, जो पुराण कलयुग में विशेष फलदायी है, जिसे हम लोग भूल गए हैं, लेकिन अब हमें याद करने की जरूरत है। जिस कथा में, जिस नारद पुराण में क्या क्या वर्णित है, किस प्रकार वर्णित है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको सुनाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। बाकी मैं हूँ मिश्रा जी, बिहार से। जो नारद पुराण है, यह पुराण 25,000 श्लोकों से अलंकृत है। इसमें 25,000 यानी 25,000 श्लोक वर्णित है। इसी श्लोकों से यह महापुराण सुशोभित है और इस पुराण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और इस पुराण के दोनों भागों में, दोनों खंडों में 18 पुराण का जितना भी सार है, जैसे कि गन्ना को पेर करके रस निकाल लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार 18 पुराणों का सार उसमें रस दिया गया है। इसको एक पुराण का मात्र पाठ करने से 18 पुराण का फल मिल जाता है। यह शास्त्रों और ऋषि मुनियों का मानना है और उनका कहना है। अब बढ़ते हैं इससे आगे। इस श्री नारद पुराण के 2 भागों में, पहले भागों में लिखा है कि पहले भागों में मंत्र का वर्णन है तथा किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद का जो क्रम होता है उसको विस्तार पूर्वक बताया गया है, तथा माता गंगा के अवतरण कथा, यानी माता गंगा का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उसी अवतार के बारे में कथा विस्तार पूर्वक संकलित है। क्योंकि इस पुराण में आपको पहले हम बता चुके हैं कि 18 पुराण का इसमें रस भरा हुआ है, तो वही उसी में माता गंगा के अवतार का कथा विस्तार पूर्वक वर्णित है। इस नारद पुराण नामक ग्रंथ में जो दूसरा भाग है, उस भाग में संगीत के संबंधित शिक्षा उसमें दिया गया है। जैसे संगीत के 7 स्वरों को और उसके 3 सप्तकों को, 3 सप्तक में आते हैं मध्य सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इन 3 सप्तकों को विस्तार पूर्वक से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, तथा शुद्ध और कूट तानों से, तान उसे कहते हैं जिस तान से हम संगीत को और सुंदर स्वरूप देते हैं, तो शुद्ध और कूट तानों से, तान ऐसा होता है जिसको सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई चीज प्रवाहित हो रहा है। जैसे गंगा का धारा बहती है, वैसे ही जैसे गंगा के धाराओं को, मधुर धारा को देखकर आप उसमें संलग्न हो जाते हैं, वैसे ही जब आपको तान सुनाया जाएगा तो तान में आप संलग्न हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी चीज की धारा प्रवाह निकल रही है, तो तान उसे कहते हैं। तो तान के साथ साथ स्वर मंडल का ज्ञान भी उसमें विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। और इस वर्णित में, इस ज्ञान में क्या क्या दिया गया है, इसको आगे जानते हैं। नारद पुराण में लिखी हुई संगीत पद्धति का यह ज्ञान, जो भारतीय और शास्त्रीय संगीत का आज भी आधार बना हुआ है, क्योंकि भारतीय और शास्त्रीय संगीत जो भी चलती है भारत में, इस नारद पुराण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसी से लिया गया है, इसी से संगीत को आगे बढ़ाया जाता है, इसी में से हर चीज को देखा जाता है, समझा जाता है और इसके आधार पर चला जाता है। यह नारद पुराण में संगीत का अथाह सागर है। इस नारद पुराण में जो संगीत का वर्णन है, उस संगीत के पाश्चात्य संगीत को सुन करके मनुष्य चकाचौंध होकर चकित रह जाता है। उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पाश्चात्य संगीत, यानी नारद पुराण में पाश्चात्य संगीत में कई शताब्दी तक केवल 5 स्वर ही होते थे, तथा संगीत के थ्योरी की विकास शून्य मात्र थी। संगीत के स्केल जो बने हैं, वह मूर्छनाओं के आधार पर ही संगीत के स्केल को निर्धारित किया गया है, बनाया गया है। तथा संगीत प्रेमियों के लिए, जो संगीत को ही अपनी दुनिया मानते हैं, संगीत को ही कैरियर बना लिए हैं, उनके लिए मेरा ये कहना है कि वह व्यक्ति एक बार, मात्र एक बार नारद पुराण उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। जो संगीत और अध्यात्म को दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, उनको एक बार नारद पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। और नारद पुराण में उनको संगीत के संबंधित अथाह सागर का ज्ञान होगा। इसलिए आपको और हमको, या जो भी संगीत प्रेमी हैं, उनको नारद पुराण पढ़ने की
अत्यंत आवश्यकता है। उसमें नारद पुराण में उनके लिए और उनके संबंधित बहुत सारी ज्ञान भरी हुई है। तो इसलिए आप भी नारद पुराण पढ़ें और हम भी तो पढ़ ही रहे हैं, इसलिए सबको ही पढ़ने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मैं हूँ मिश्रा जी, बिहार से। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सर्वप्रथम आप तक जाएगा। तो आप भी देखें और अपने 5 मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी यह संगीत का ज्ञान और यह पौराणिक ज्ञान मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।